इसलिए बड़े मन लगाकर इस संदेश को सुनना। अगर आपके पास बाइबल है, बाइबल लेकर बैठिए। आप नोट कर सकते हैं, नोट करके बैठिए। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम देखेंगे कि वचन हमसे क्षमा के बारे में क्या कहता है। पूरी बाइबल अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, वहां पर दो चीजें बहुत मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ सिखाई गई हैं। एक है प्रेम और दूसरा है क्षमा। हम मसीही लोगों के जीवन में ये दो चीजें होनी चाहिए और जरूरी होनी चाहिए, प्रेम और क्षमा। और हमारा प्रभु भी हमें दृढ़ता के साथ इसका पालन करने के लिए सिखाते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो और प्रभु से प्रेम करो और एक दूसरे को क्षमा करो। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। आप जानते हैं, अगर हम प्रेम करते हैं तो हम क्षमा भी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्षमा जो है प्रेम से ही निकलती है। अगर प्रेम है तो वहां पर क्षमा भी है। तो प्रभु हमें इन दो चीजों को मजबूती से पकड़ने के लिए कहते हैं और हमें इनका पालन करना है। एक मसीह जीवन जीने के लिए ये दो चीजें हमारे जीवन में होना जरूरी है, अन्यथा हमारा मसीह जीवन व्यर्थ है। अगर हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर पा रहे हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन में नफरत, घृणा, गुस्सा लेकर जी रहे हैं, तो वो एक मसीह जीवन नहीं है। ऐसा तो सब करते हैं, पूरी दुनिया ऐसा करती है। लेकिन हम मसीह लोगों को जाना जाता है प्रेम करने के लिए और क्षमा करने के लिए। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, मसीह लोग फेमस हैं कि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अपने विरोधियों को क्षमा कर देते हैं। हम अपने दिल में किसी के खिलाफ गुस्सा नहीं रखते, नफरत नहीं रखते। हम नफरत के बदले नफरत देने वाले लोग नहीं हैं। हम बैर के बदले बैर देने वाले लोग नहीं हैं। हम अत्याचार के बदले अत्याचार करने वाले लोग नहीं हैं। हम प्रेम करने वाले लोग हैं, हम माफ करने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आप कहेंगे मसीह लोग कौन हैं? आपको बताया जाएगा मसीह लोग प्रेम करने वाले हैं, मसीह लोग माफ करने वाले हैं, मसीह लोग क्षमा करने वाले हैं। पूरी दुनिया में आप कितने ही उदाहरण देखते हैं कि मसीह लोगों ने कितने आउट ऑफ लाइन जाकर क्षमा किया है। तो प्रभु हमें इन दो चीजों का पालन करने को सिखाते हैं। नंबर एक दूसरे से प्रेम करो और परमेश्वर से प्रेम करो, और दूसरा है क्षमा करना। चलिए हम वचन में चलते हैं सीधा। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 31वां और 32वां पद। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 31वां पद पढ़ेंगे और फिर 32वां पद पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। और लिखा है अगले वचन में, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आप जानते हैं, परमेश्वर हमें मसीह में बिना शर्त क्षमा किया है। उसने हमसे क्षमा के बदले कुछ मांगा नहीं है। उसने हमसे क्षमा के बदले कुछ रखने को नहीं बोला है, कुछ बड़ी बातें करने को नहीं बोला है। उसने हमें मसीह यीशु में पूरी तरह से माफ कर दिया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी गिल्ट को रखते हुए, बिना कोई दोष लगाते हुए, या बिना हमारी किसी भी बात को अपने दिल पर लेते हुए उसने हमें क्षमा किया पूरे दिल से। तो वचन कहता है, जैसे परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, वैसे क्या करो, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। मैंने आपसे कहा कि उत्पत्ति ग्रंथ से ही हम क्षमा के बारे में पढ़ते हैं और कई सारे उदाहरण हमें क्षमा के बारे में मिलते हैं। अगर आप पढ़ेंगे
लेवी व्यवस्था उसके 19वां अध्याय और उसका 17वां पद, लेवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय और 17वां पद, वहां पर प्रभु कहते हैं, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना नहीं, तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। यहां पर वचन कह रहा है कि अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। पुराने विधान की शिक्षा है, लेवी व्यवस्था में लिखा हुआ, लेवी व्यवस्था पुराने विधान में। तो पुराने विधान में भी प्रभु हमसे क्या कह रहा है कि एक दूसरे के प्रति क्या मत रखना, बैर मत रखना, और अपने पड़ोसी को डांटना मत, नहीं तो क्या कर रहा होगा, उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ जाएगा। हम एक बहुत ही सशक्त उदाहरण बाइबल में पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के 50वें अध्याय में हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ याकूब का छोटा बेटा, जिसे उसके भाइयों ने कुएं में डाल दिया और फिर कुएं से निकाल कर उसने उसे मिस्रियों के हाथ बेच दिया। पोतीफर नाम के एक व्यक्ति ने उसे खरीद लिया, वो उसके घर में काम करने लग गया। उसके बाद उसकी पत्नी उसके साथ गलत काम करना चाहती थी, लेकिन यूसुफ जो था पवित्र आत्मा से और प्रभु के ज्ञान से भरा हुआ था, उसने उसके साथ गलत काम करना नहीं चाहा। उस महिला ने उसके ऊपर दोष लगाया कि इसने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की है। उसके अंदर जलन थी, उसके अंदर बैर था यूसुफ के प्रति। जब उसने उसके साथ सोने से मना कर दिया, तब क्या हुआ, यूसुफ को जेल में जाना पड़ा। यूसुफ जेल में रहा, कई वर्षों तक जेल में रहा। उसके बाद राजा को स्वप्न आता है और आप जानते हैं यूसुफ उसका मतलब बता देता है। उसके बाद राजा उस यूसुफ को वहां का एक हिसाब से प्रधानमंत्री या गवर्नर बना देता है और यूसुफ वहां पर जो है एक बड़ा आदमी बन जाता है। तब उसके भाई जब उसके पास अनाज लेने के लिए आते हैं, वो अपने भाइयों को पहचान लेता है, और जब वो अपने भाइयों को पहचान लेता है, उसके अंदर क्या आना चाहिए था, बैर आना चाहिए था। अरे ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे कुएं में डाल दिया, ये वही लोग हैं जिन्होंने पोतीफर के हाथ से मुझे बेच दिया, ये वही लोग हैं जिनके कारण मैं जेल में पड़ा रहा, ये वही लोग हैं जिनके कारण मैंने इतना दुख सहा है, ये वही लोग हैं जिनके कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया। यूसुफ ये सब सोच सकता था और अपने मन में उस गुस्से को ला सकता था, लेकिन जब उसने अपने भाइयों को देखा, उसके अंदर ऐसे विचार नहीं आए, उसके अंदर गुस्सा नहीं आया, उसके अंदर बैर नहीं आया, उसके अंदर क्रोध नहीं आया, उसने उनसे बदला नहीं लिया, उसने उनको मारा नहीं, पीटा नहीं, बल्कि क्या किया, उसने उनके साथ भलाई की, उसने उन्हें अनाज दिया। और आप पढ़ेंगे बाइबल में उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 50वां अध्याय और उसका 20वां पद, वहां पर लिखा हुआ है, यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा प्रकट करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे साथ बुराई की, लेकिन उस बुराई को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, भलाई में बदल दिया है। आगे वचन 21 में कहता है, सो अब डरो मत, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। अपने अत्याचारियों को, जिसके कारण यूसुफ को दुख मिला, जिसके कारण यूसुफ को जेल में रहना पड़ा, जिसके कारण यूसुफ को जीवन भर अपमानित होना पड़ा, अपने उन भाइयों को वो क्षमा कर देता है। कहता है, अब डरो मत, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और उसके पहले वो कहता है, यद्यपि तुमने मेरे साथ बुराई करनी चाही, लेकिन उस बुराई को परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया। ये उसने गुस्से में नहीं कहा था, ये वाक्य जो है उसने गुस्से में नहीं कहा कि तुमने मेरे साथ बुराई करनी चाहिए, देखो परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई का रास्ता खोल दिया है,
तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो ना। ये शब्द गुस्से से नहीं आए थे, बल्कि ये शब्द विश्वास से प्रेरित थे। उसके अंदर विश्वास था कि देखो ये परमेश्वर की योजना है। उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया। इतना दुख भोगने के बाद भी यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया। तो क्या मैं और आप जो हमारे विरोध में काम करते हैं उनको माफ नहीं कर सकते? शायद यूसुफ जितना दुख तो हमें नहीं मिला होगा, शायद यूसुफ जितना अत्याचार हमने ना झेला हो, शायद यूसुफ जितनी जेल हमने ना काटी हो, शायद यूसुफ जितना दोष हम पर ना लगाया हो। तो अगर यूसुफ माफ कर सकता है तो क्या हम अपने भाई बहनों को माफ नहीं कर सकते हैं? प्रभु हमें क्या सिखा रहा है कि अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि हम अगर अपने मन में गुस्सा रखते हैं, बैर रखते हैं, तो इसके क्या नुकसान हैं, और अगर हम क्षमा कर देते हैं तो इसके क्या फायदे हैं। आप बने रहिए वचन में। धीरे धीरे हम समझेंगे कि गुस्सा और नफरत के क्या हानि है और क्षमा कर देने से क्या फायदे हैं। चलिए, पुराने विधान का एक उदाहरण हमने देख लिया कि पुराने विधान में प्रभु क्षमा करना सिखाता है। तो अब चलिए हम नए विधान में चलते हैं। नए विधान में प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहे हैं। जब एक बार पतरस यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं, क्या मैं उसे 7 बार क्षमा करूं? तो आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 22वें पद में। वहां पर यीशु कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। पतरस ने सोचा कि प्रभु कहेंगे हाँ 7 बार तक बहुत है, 7 बार तक क्षमा कर दो। लेकिन प्रभु उसे एक नई शिक्षा दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार तक क्षमा कर दे, और 8वीं बार जब वो तेरे विरुद्ध कुछ करे तो उसको मार, या उसको जो है तू प्रताड़ित कर, या उस पर अत्याचार कर। प्रभु ने इससे क्या कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार तक, बल्कि कितना, 7 गुने के 70 बार। यानी हर बार जब वो तेरे विरुद्ध कुछ करे तो उसको माफ करता जा। जब तेरे विरुद्ध कुछ बोला जाए उसको माफ करता जा। जब तेरे विरुद्ध लोग खड़े उठों उसे माफ करता जा। जब तुझे बदनाम किया जाए तो माफ करता जा। कितनी बार करूं? 7 गुने के 70 बार, यानी हर बार। जितनी बार माफ कर सकते हैं करो, क्योंकि हमारा प्रभु हमें यही सिखा रहा है। और इसको प्रभु ने एक एग्जाम्पल से समझाया। उसने कहा कि एक राजा था, और राजा ने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। तब उसके पास एक दास लाया गया जो उसके 10,000 तोड़े का कर्जाई था। और राजा ने आदेश दिया कि इसको पकड़ो, इसके बाल बच्चों को पकड़ो, इसकी सारी संपत्ति बेचो और इसका सारा कर्ज चुकाओ। तब वो दास राजा के चरणों पर गिर पड़ता है और कहता है, मालिक, स्वामी, मुझे कुछ मोहलत दीजिए, समय दीजिए, मैं आपका सब कुछ चुका दूंगा। तब बाइबल कहती है, उसका गिड़गिड़ाना देखकर राजा को तरस हो आया। उसने उसे माफ कर दिया और उसे जाने दिया, उसका सारा कर्ज माफ कर दिया। जब वो बाहर निकला तो उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो उसका ऋणी था। तो बाइबल कहती है कि उसने उसका गला दबाकर उससे कहा कि अपना कर्ज चुका दे, और उसने भी कहा कि मुझे समय दे, मैं चुका दूंगा। लेकिन ये दास नहीं माना। इसने उसको क्या कर दिया, बंदी गृह में डाल दिया। और जब दूसरे लोगों ने देखा कि इसने क्या किया है, उन्होंने राजा के पास जाकर सारी बात बताई कि देखो, उस सेवक को आपने माफ कर दिया, लेकिन वो बाहर निकला, उसका एक कर्जदाई था और उसने उसको बंदी गृह में डला दिया। तब राजा ने इस सेवक को बुलाया और बुलाकर कहा कि क्या जैसे मैंने तुझे माफ किया था वैसे तुझे भी नहीं करना चाहिए था? बड़े सख्त शब्दों में वो बोलता है। आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 33वां पद, 18वें अध्याय का 33, चले 32 से पढ़ते हैं। वहां लिखा हुआ है, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास,
तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथों में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज ना चुका दे तब तक उनके हाथ में रहे। और आगे प्रभु वचन 35 में कहते हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। तो प्रभु चाहते हैं कि जैसे प्रभु बिना शर्त हमें क्षमा कर देते हैं, वैसे हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। इसलिए हमने शुरू में वचन में पढ़ा था कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में हम लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। यह परमेश्वर के मन को अच्छी लगने वाली बात है, यह परमेश्वर के मन को भाने वाली बात है कि जब परमेश्वर हमें माफ करता है और हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, खुश होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से माफी पाकर एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं तो परमेश्वर को इस बात से दुख होता है, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, उसे बुरा लगता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है कि मैंने इस व्यक्ति को पूरी तरह से माफ कर दिया, इसके पाप का हिसाब नहीं रखा, इसकी गलतियों का लेखा नहीं रखा, मैंने इसे बिना शर्त के क्षमा कर दिया, लेकिन ये अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पड़ोसी को क्षमा करने को तैयार नहीं है। ये बात प्रभु को दुख देती है, ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती है। इसलिए प्रभु चाहता है कि जैसे हम क्षमा पा लेते हैं वैसे ही हम क्षमा कर भी दें। पौलुस बड़े स्पष्ट शब्दों में हमें समझाता है कि जैसे प्रभु ने माफ कर दिया है तुम भी एक दूसरे को क्या करो, माफ कर दो। तो प्रभु यीशु हमें क्षमा करने के लिए प्रेरित करते हैं, सिखाते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। जब प्रभु यीशु मर गए और फिर से जी उठे और कलीसिया का निर्माण हुआ तो कलीसिया पर अत्याचार शुरू हुआ। जैसे आज भी कई स्थानों पर कलीसिया पर अत्याचार किया जाता है, यीशु के मानने वालों को सताया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। तो जब कलीसिया का निर्माण हुआ, कलीसिया शुरू हुई, चेलों ने जाकर यीशु के बारे में लोगों को बताना शुरू किया तो यहूदी लोग और अन्य लोगों को बहुत बुरा लगा। वे चेलों को पकड़ पकड़ कर मार डालने लगे। और अब प्रेरित चरित्र में हम सबसे पहली शहादत के बारे में पढ़ते हैं और उस व्यक्ति का नाम है स्टीफन। स्टीफन को लोगों ने पकड़ लिया और उसे शहर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मार रहे थे। जब उसे पत्थरों से मार रहे थे मेरे भाई मेरी बहन, तो वो क्या कर रहा था? सोचिए, एक भीड़ है जो आपको पत्थरों से मार रही है, जो यीशु के कारण आप पर अत्याचार कर रही है। क्या आप उन्हें श्राप देंगे? क्या ये कहेंगे कि परमेश्वर आपसे बदला लेगा? क्या ये कहेंगे कि प्रभु इनके पापों का हिसाब रखना? ना, हम मसीह लोगों को ये नहीं कहना है, हम इसके लिए नहीं हैं। चलिए वापिस आते हैं स्टीफन पर। स्टीफन को जब मारा जा रहा था, आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसका 59वां वचन, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 7 उसके वर्स 59 से लिखा हुआ है, और वे स्तिफनुस को पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वो सो गया। मेरे भाई मेरी बहन, एक व्यक्ति को पत्थरों से मारा जा रहा है, उसे मौत की नींद सुलाया जा रहा है, और वो क्या कर रहा है? घुटने टेक कर उनके लिए प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, हे प्रभु ये पाप इन पर मत लगा। क्या कह रहा है? हे प्रभु ये पाप इन पर मत लगा।
मैं सोचता हूं ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति पर लोग अत्याचार कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, उसे पत्थरों से मार डाला जा रहा है, उसके मन में नफरत आनी चाहिए ना, उसके मन से गालियां आनी चाहिए, उसके मन से गुस्सा आना चाहिए, वो भी उल्टा कुछ ना कुछ बोले, कुछ ना कुछ मारे। लेकिन प्रभु की शिक्षा उसके दिल में थी। उसको मालूम था मेरे स्वामी ने, मेरे प्रभु ने क्रूस पर अपने आप को मार डालने वालों को क्षमा किया था। जिन्होंने उसके हाथ पैर में कीले ठोक दी, खुदावन ने उन्हें क्षमा किया था। जिन्होंने उसको मारा, पीटा, उन पर थूका, उनकी दाढ़ी नोची, उनके बगल में भाला मार दिया, उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, जिन्होंने उस पर अत्याचार किया, जब यीशु ने यह कहकर उन्हें क्षमा कर दिया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, मैं सोचता हूं स्तेफनुस को यह शिक्षा मालूम थी। उसे मालूम था कि प्रभु क्या चाहता है, उसे मालूम था कि प्रभु क्षमा करने वाले पर प्रसन्न होता है। लिखा है उसने घुटने टेक कर यह प्रार्थना की कि प्रभु, ये जो मुझे मार रहे हैं इनका पाप इन पर मत लगाना। यह है मसीही जीवन। जब हमें कोई मारे, जब हमें कोई गाली दे, जब हमें कोई सताए, जब हम पर अत्याचार किया जाए, जब हम निर्दोष होते हुए भी लोग हमें दोषी बना दें, जब झूठा नाम बदनाम किया जाए, जब तरह तरह से परेशान हमको किया जाए, जब हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, तो क्या हम में ये कहने का साहस है कि प्रभु ये पाप इन पर मत लगाना, इन्हें क्षमा कर देना? अगर है तो सचमुच पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो सचमुच प्रभु का प्रेम आपके अंदर है। अगर नहीं है तो आज हम कृपा मांगेंगे कि प्रभु मेरे शत्रुओं को प्यार करने की कृपा देना, जो मुझ पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करने की कृपा देना, मुझे सताने वालों को क्षमा करने की कृपा देना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि जब लोग हम पर अत्याचार करते हैं या हमें चोट पहुंचाते हैं तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। होता है, बहुत दुख होता है। जब आप वैसे नहीं हैं जो लोग आपको कह देते हैं, जब लोग हमें चोट देते हैं वचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, जब लोग हमारे विरोध में काम करते हैं, जरूर दुख होता है, बहुत होता है। लेकिन क्या हम उस दुख को गुस्से में बदल दें, नफरत में बदल दें? ऐसा करने से तो हमारा ही नुकसान है मेरे भाई मेरी बहन। ऐसा करने से रिश्ते खराब हो जाएंगे। ऐसा करने से परमेश्वर का प्रेम और उसकी क्षमा को हम कैसे दूसरों को बताएंगे? इसलिए हमें क्या करना है? हमें क्षमा करते जाना है। जरूर हमारे दिल में चोट लगेगी, जरूर हमें आंसू आएंगे हमारे, जरूर हमें दुख होगा, हम प्रभु के पास जाकर शिकायतें करेंगे, लेकिन प्रभु एक ही बात कहेगा, बेटा बेटी क्षमा कर दे, माफ कर दे, जाने दे, छोड़ दे, प्रेम कर। तो इसलिए प्रभु की यह शिक्षा है कि क्षमा कर देना। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे मेरे भाई मेरी बहन, सोचिए उन पर कितना अत्याचार किया गया, कितना मारा गया, कितना सताया गया, कीलें ठोक दी गई हाथ पैर में, भाला मार दिया गया, कांटों का मुकुट रख दिया गया। फिर भी यीशु ने क्रूस पर से कहा, और आज यीशु मसीह का ये वचन पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित करता है। चाहे वो मसीह हो, चाहे वो गैर मसीही हो, सब लोगों को यीशु मसीह का ये वचन प्रभावित करता है कि जब वो क्रूस पर थे तो उन्होंने अपने दुश्मनों को क्षमा किया, ये कहकर कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया यीशु मसीह को इसके लिए मानती है कि एक व्यक्ति पर इतना अत्याचार किया गया, लेकिन वो कैसे इतनी आसानी से क्षमा कर देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या क्षमा करना आसान है या कठिन है? जब हम मनुष्य की दृष्टि से देखेंगे तो क्षमा करना बहुत कठिन है, लेकिन जब हम परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो क्षमा करना आसान लगेगा। उदाहरण के लिए, एक पागल व्यक्ति है,
आप मार्केट से जा रहे हैं, वो पागल व्यक्ति पत्थर उठाता है और आप पर चलाता है, आपको चोट लग जाती है, तो क्या आप उस पागल व्यक्ति से बदला लेंगे? बदले में पत्थर उठाकर उस पर चलाएंगे या उसे गालियां देंगे? नहीं, आप उसे क्षमा कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो पागल है, वो नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है। अगर वो जानता तो वो नहीं करता। ठीक इसी तरह से जो हम पर अत्याचार करते हैं, जो हमें दुख देते हैं, जिन्होंने हमारे विरुद्ध में कुछ कहा है, जिन्होंने हमें परेशान किया है, वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अगर जानते तो नहीं करते। जब आप इस मनोभाव को अपने अंदर ले आएंगे, यीशु जैसे कि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्षमा करना आसान हो जाएगा। अन्यथा हम अपनी शक्ति से अगर क्षमा करने जाएंगे तो बहुत कठिन रह जाएगा। हम क्षमा कर देंगे, लेकिन बार बार उन लोगों को देखकर हमारे अंदर कष्ट आएगा, दुख आएगा। बार बार उन लोगों को देखकर हमारे अंदर जो है नफरत आएगी। लेकिन अगर हम ये सोचकर क्षमा कर दें कि ये नहीं जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है, दे आर इग्नोरेंट, तो हम बहुत आसानी से क्षमा कर पाएंगे और हमारे मन में उनके प्रति नफरत या गुस्सा नहीं रहेगा। मेरे भाई मेरी बहन, हमारे अंदर तनिक भी नफरत या गुस्सा दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फिर से उसी जाल में फंस जाएं या फिर से धोखा खाएं या फिर से आप जो है उन्हीं बातों में फंस जाएं माफ करके ना। हो सकता है किसी ने आपके साथ धोखा किया, आपने उसे माफ कर दिया। अब माफ करने का यह मतलब नहीं है कि आप उसी जाल में फिर से फंस जाएं ना, आप उसे माफ कर दें, उसके प्रति क्रोध ना रखें, उसके प्रति नफरत ना रखें, जाने दें, क्षमा कर दें, लेकिन फिर से उसी जाल में ना फंसें। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। माफ कर दें, लेकिन फिर से उसी जाल में ना फंसें, सावधान भी रहें। तो हमने वचन में पढ़ा, आप पढ़ेंगे कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 13। कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 13 में लिखा हुआ है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। यहां पर भी वचन हमें यही बता रहा है कि यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो या किसी को किसी पर दोष देने को कुछ हो तो क्या करो, एक दूसरे को सह लो। हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं। बहू सास को नहीं सह पाती है, सास बहू को नहीं सह पाती है, माता पिता बच्चों को नहीं सह पाते हैं, बच्चे माता पिता को नहीं सह पाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं सह पाता है, गांव वाले दूसरे गांव वालों को नहीं सह पाते हैं, एक देश दूसरे देश को नहीं सह पाता है। और जब सह नहीं पाता है तो क्या होगा, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, मन में नफरत आएगी, बदला लेने की भावना आएगी, कुछ ना कुछ कर बैठेंगे। वचन कह रहा है सह लो, सह लो। सास बहू की बातें सह ले, बहू सास की बातें सह ले, बच्चे माँ बाप की बातें सह ले और माँ बाप बच्चों की बातें सह ले, पड़ोसी पड़ोसी की बात सह ले। जब ऐसा हो जाएगा तो सचमुच प्रभु का प्रेम वहां पर प्रकट हो जाएगा, वहां पर शांति प्रकट हो जाएगी। हमारे परिवारों में शांति, क्लेश, द्वेष, नफरत, घृणा, मनमुटाव, दलबंदियां इसलिए हैं, हमारे चर्च में भी इसलिए इतनी ज्यादा दलबंदियां हैं क्योंकि हम एक दूसरे को सह नहीं पा रहे हैं। एक थोड़ी सी कुछ बात कहेगा, तुरंत दूसरा दूसरी बात कहेगा। सास थोड़ा सा कुछ कहेगी, बहू उसको इतना ज्यादा कुछ कहेगी। कारण सह नहीं पा रहे हैं। बहू थोड़ा सा कुछ कहेगी, सास जो है उखड़ कर उसके पूरा जो है अपना आटा चावल लेकर उसके ऊपर चढ़ाई कर देगी। कारण सह नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि आज चर्च में भी एक दूसरे को सह नहीं पा रहे हैं। अरे वो कैसे आगे हो गया, उसने ऐसा कैसे कर लिया,
पास्टर उसके घर कैसे चले गए, उससे बात कैसे कर ली, सहन नहीं कर पा रहे हैं। अंदर ईर्ष्या चल रही है, जलन चल रही है। पास्टर ने उसको कैसे गाने का मौका दे दिया, हमको क्यों नहीं दिया, सह नहीं पा रहे, सह नहीं पा रहे। और इसलिए हमारे चर्चेस में आज ऐसी बहुत सारी बातें हो रही हैं। उसको कैसे आगे बढ़ा दिया, उसको कैसे मंच पर जाने दिया, सह नहीं पा रहे। वचन कह रहा है यदि किसी को किसी पर दोष देने को कुछ कारण हो तो सह लो, सह लोगे तो फायदे में रहोगे। प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया आप पर बनी रहेगी। अन्यथा क्या होगा, जब हम गुस्सा, नफरत अपने अंदर लेकर घूमेंगे तो कई तरह से हमें नुकसान होगा, कई तरह से नुकसान होगा। हमारी मानसिक शांति चली जाएगी, हमारे अंदर से जो प्रेम है चला जाएगा, हमारे अंदर हमेशा अशांति बनी रहेगी, हम शारीरिक रूप से बीमार हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाएगा। कई कारण हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कि अगर हम अपने मन में गुस्सा और नफरत लेकर घूमेंगे तो क्या होगा। जब हम अपने मन में गुस्सा और नफरत लेकर घूमते हैं तो क्या नुकसान होंगे। सबसे पहला नुकसान जो होगा वो है हम अपनी शांति को खो देंगे, ठीक से खा नहीं पाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, हार्ट अटैक के चांस बढ़ सकते हैं। यह साइंटिफिकली प्रूवन है मेरे भाई मेरी बहन। साइंस भी इस बात को मानती है कि यदि हम अपने मन में गुस्सा या नफरत रखेंगे या किसी के विरुद्ध जलन या ईर्ष्या रखेंगे तो उससे हमें शारीरिक नुकसान होता है। कई तरह की बीमारियां आ सकती हैं, कई तरह के रोग हो सकते हैं, कई तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्रभु हमें क्षमा करना सिखाता है, प्रभु हमें दया करना सिखाता है। इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम क्षमा कर देंगे तो हमारे दिल पर जो चोट लगी है उससे हमें चंगाई मिलती है। जब कोई हमें दुख देता है तो इससे क्या होता है, हमारे दिल पर चोट लग जाती है, हमारे हृदय घायल होता है। उदाहरण के लिए कोई आपको पत्थर से मारे तो आपके शरीर में चोट लगेगी, लहू बहने लगेगा। आपको क्या करना होगा, उसकी चंगाई के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और उस पर पट्टी लगाते हैं, दवाई लगाते हैं। धीरे 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 वो घाव क्या हो जाता है, भर जाता है। उसी तरह से जब लोग हमें दुख देते हैं, हमारे दिल पर चोटें लगती हैं और उसका एक जो एक्सप्रेशन का भाव है वो है आंसू। जब हमारे दिल पर चोट है हमारे आंसू बहते हैं। तो जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे दिल पर लगी चोट जो है धीरे धीरे मिटने लगती है, प्रभु से चंगा करने लगते हैं और फिर से प्रभु हमारे दिल को प्रेम से और उसकी दया से भर देते हैं। तो सबसे पहला जो है फायदा है क्षमा करने का, हमारे दिल पर लगी चोटें प्रभु चंगा कर देते हैं। दूसरा है आपके दिल में शांति आएगी। अगर आप क्षमा करेंगे आप शांति में रहेंगे, शांति से सो पाएंगे, शांति से खा पाएंगे, शांति से जो है बातें कर पाएंगे, शांति से कहीं उठ बैठ पाएंगे। जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध होता है, नफरत होती है, ईर्ष्या होती है, वो कभी भी शांति में नहीं रहेगा। उसको रात में अच्छी नींद नहीं आएगी। वो हमेशा सोचता रहेगा बदला लेने के लिए, वो हमेशा सोचता रहेगा कि उसका नुकसान कैसे करें, वो हमेशा सोचता रहेगा कि उसको मजा कैसे सिखाएं, उसको सबक कैसे सिखाएं। उसके मन में ना खाते समय शांति होगी, ना लेटते समय शांति होगी, ना कहीं घूमने जाते समय शांति होगी। हर समय वो व्यक्ति अशांत रहेगा। ना प्रार्थना करते समय शांति होगी, ना वचन पढ़ते समय शांति होगी, कारण उसके मन में गुस्सा है, नफरत है। तो जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे मन में प्रभु की शांति चली आती है और जहां शांति आती है
वहां पर सुकून रहता है। आप आराम से खाएंगे, पिएंगे, मस्त रहेंगे, आप आराम से सो पाएंगे। जो व्यक्ति गुस्सा लेकर घूमता है वो हमेशा ये सोचता रहता है, कभी शांति में नहीं रहेगा, हमेशा हड़बड़ी में रहेगा। अपने घर पर जो है मारपीट करेगा, पत्नी पर गुस्सा करेगा, बच्चों पर गुस्सा करेगा। क्यों? उसके दिल में शांति नहीं है, और हड़बड़ाहट में वो गलत निर्णय भी ले लेगा, कारण शांति नहीं। और अगला हम देखते हैं, यदि हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ठीक होने लगता है। आप जानते हैं कई रिश्ते आज इसलिए बिगड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, क्योंकि हमने क्षमा नहीं किया है। आज कई सारे पति पत्नियों के तलाक इसलिए हैं, हमने क्षमा नहीं किया है। एक छोटी बात को लेकर पति पत्नी अलग रह रहे हैं वर्षों से, कारण एक क्षमा के कारण, क्षमा नहीं कर पाए। कई बच्चे अपने घर से निकल जाते हैं, वर्षों से घर नहीं आए हैं, कारण क्षमा नहीं किया। वो रिश्ते में खटास है। कई लोग अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से कई वर्षों से बात नहीं करते हैं, कारण क्षमा नहीं कर पा रहे। मन में वो क्रोध अभी भी बना हुआ है, मन में वो गुस्सा अभी भी बना हुआ। मेरे भाई मेरी बहन, कहां लेकर जाओगे ये गुस्सा, कहां लेकर जाओगे नफरत? आज निर्णय लो। मैं अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, या जिससे मैंने जो है बात नहीं की है, जिससे मेरा रिश्ता खराब है, आज मैं उन्हें क्षमा करूंगा और उनसे बात करूंगा। कोई बात नहीं कि वो आपसे बात नहीं करते, कम से कम आप तो कोशिश करके देख लो, आप तो कम से कम फोन उठाकर उन्हें मिला लो, आप तो कम से कम ये कोशिश कर लो कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? आप पढ़ेंगे नीति वचन उसका 17वां अध्याय और उसका 9वां पद। नीति वचन 17वां अध्याय 9वां पद, वहां पर लिखा हुआ है, जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है। इसका एक दूसरा अनुवाद इस तरह से कहता है, जो दूसरों के अपराध क्षमा करता है वो मित्र बना लेता है। यानी जब रिश्ता जब माफ कर देते हैं तो रिश्ता ठीक होने लगता है, मित्रता आ जाती है। जो दूसरों के अपराध क्षमा करता है वो क्या करता है? वो मित्र बना लेता है। उसी तरह से नीति वचन अध्याय 19 वचन 11 पर अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको सोहता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, and his glory is to overlook a transgression। अपराध क्षमा करना उसका गौरव है, महिमा है। तो यदि आप क्षमा करेंगे तो आप अपने रिश्तों को ठीक करेंगे। हो सकता है आप अपने पति से अलग हैं किसी एक छोटी बात को लेकर, हो सकता है आप अपनी पत्नी से अलग हैं किसी छोटी बात को लेकर, अपने घर से अलग हैं एक छोटी सी बात को लेकर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज निर्णय लें, फोन उठाएं, माफी मांगे। माफी मांगने से आप घिस नहीं जाओगे, कम नहीं हो जाओगे, आपका गौरव कम नहीं हो जाएगा, आपका जो है ओहदा कम नहीं हो जाएगा, बल्कि आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, आज ही निर्णय लो कि मैं फोन उठाऊंगा या उनके घर जाऊंगा या उनसे मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, उस बात को मैं सुलझाऊंगा और माफी मांगूंगा और उसके बाद फिर से उसी रिश्ते को सुंदर बनाऊंगा। अगर आप ऐसा करेंगे, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, प्रभु की शांति आप पर बहुतायत से आएगी, आपके परिवार पर आएगी। अगला हम देखते हैं, जब हम क्षमा कर देते हैं तो हम मेंटल जो हेल्थ है हमारी वो मजबूत होती है। मेंटल हेल्थ मजबूत होती है, हमारे मन से वो गिल्ट चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा, जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, वचन पढ़ने लगते हैं, एक गिल्ट भावना या एक आत्मग्लानि हमारे मन में आने लगती है कि यार तूने क्षमा नहीं किया है, उस व्यक्ति के साथ तुझे नफरत है। तो वो क्या करता है, हमारी प्रार्थनाओं में बाधा होने लगती है। क्यों? वो ग्लानि बार बार हमें सताने लगती है। उससे क्या होता है, हमारे मन की शांति चली जाती है।
हमारा मन बीमार रहने लगता है, हमारा मन कमजोर रहने लगता है, तो धीरे धीरे हम प्रार्थना से कम होने लगते हैं, वचन से कम होने लगते हैं, बार बार हमें वो गिल्ट सताता है। लेकिन जब हम क्षमा कर देते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति जो है वो मजबूत हो जाती है, हमारा मन चंगा हो जाता है, हमारा मन हेल्दी हो जाता है और हम बड़े आराम से प्रार्थना कर पाते हैं, बड़े आराम से हम जो है वचन पढ़ पाते हैं, बड़े आराम से जो है हम प्रभु की उपस्थिति में आ पाते हैं। और अगला हम देखते हैं, जब हम क्षमा करते हैं तो तनाव से हमें छुटकारा मिलता है। कई बार हमने देखा होगा कि अचानक से हमारे अंदर एक तनाव आ जाता है, हम तनाव में रहते हैं, हमेशा तनाव में रहेंगे। लेकिन जब आप क्षमा कर देंगे वो तनाव चला जाता है, आराम से रह सकते हैं, पीसफुली रह सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि हमें शारीरिक चंगाइयां मिलती हैं जब हम क्षमा करते हैं। कई बार बीमारी का कारण क्षमा ना करना है। हाँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। कई बार डॉक्टर आपकी बीमारी को पकड़ नहीं पाते हैं, कई बार कोई दवा आप पर काम नहीं करती है, कई बार कोई दुआ आप पर काम नहीं कर पाती है। कितनी प्रार्थना करा लो आप ठीक नहीं हो पाते, कितनी दवा ले लो आप ठीक नहीं हो पाते। कारण है अक्षमा। हमारे अंदर नफरत, क्रोध है, हमारे अंदर घृणा है, इसलिए उस घृणा ने बढ़कर, उस क्रोध ने बढ़कर अपनी जड़ों को बढ़ा लिया है और शारीरिक बीमारियां इसके कारण पनपने लगती हैं। हमारे शरीर में कई तरह से शारीरिक बीमारियां आ जाती हैं। उसके बाद हम कितनी ही दवा खाएं, कितने डॉक्टर बदलें, कुछ नहीं हो पा रहा है, कारण अक्षमा है। जब जैसे ही आप क्षमा करते हैं आप शारीरिक रूप से भी चंगे होने लगते हैं, आपका शरीर हेल्दी होने लगता है, आपका शरीर जो है अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगता है, मजबूत होने लगता है। इसलिए क्षमा शारीरिक चंगाई को लेकर आती है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर हम क्षमा करेंगे तो इससे हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। ब्लड प्रेशर जिनका बड़ा है, आप प्लीज क्षमा कर देना। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। क्षमा ना करने से ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा, कोलेस्ट्रॉल और डिप्रेशन जैसी बीमारियां हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए अगर हम क्षमा करेंगे तो हमारे हजारों फायदे हैं और सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होने लगता है। परमेश्वर खुश हो जाता है इस बात को देखकर कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है। और आप जानते हैं प्रभु आपको अनुग्रह पर अनुग्रह देने लगता है, कई सारे मार्ग आपके लिए खोल देता है। मैं जानता हूं क्षमा करना या एक दूसरे को प्रेम करना कठिन लगता है, दिल में चोट है, बड़ा दुख होता है जब लोग धोखा दे देते हैं, बड़ा दुख होता है जब लोग बुरा भला कहते हैं, बड़ा दुख होता है जब लोग यूं ही हमारे बारे में कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं, बदनाम करते रहते हैं। बड़ा दुख होता है जब लोग बिना कारण के चार बातों को बना बना कर कुछ कह देते हैं। दुख तो होता है, लेकिन उस दुख में पड़े नहीं रहना है, क्षमा कर देना। आज हम निर्णय लेंगे कि प्रभु जैसे तूने मुझे क्षमा किया है मैं भी क्षमा करूंगा, मैं चीजों को लेट गो करूंगा, जाने दूंगा। मैं अपने मन में क्रोध बनाए नहीं रखूंगा, मैं अपने मन में नफरत को जगह नहीं दूंगा। जिस तरह से बाइबल कहती है यदि तुम में से कोई क्रोधित हो जाए तो शाम तक अपना क्रोध बनाकर मत रखो। बाइबल कहती है शैतान को अवसर ना दो। मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम शैतान को अवसर देंगे, शैतान को थोड़ा सा अवसर चाहिए आपके जीवन में काम करने के लिए, थोड़ा सा। इसलिए शैतान को अवसर देना ही नहीं है।
गुस्से के द्वारा, नफरत के द्वारा शैतान को अवसर मिलता है और वो आकर हमारे शरीर को बेकार कर देता है, हमारे मानसिक संतुलन को बेकार कर देता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को बेकार कर देता है। इसलिए बाइबल कहती है शैतान को अवसर ना दो, शैतान को अवसर ना दो। आइए हम प्रार्थना करें, निर्णय लेंगे आज कि हम माफ करेंगे, हम क्षमा करेंगे। जैसे प्रभु ने क्षमा किया हम भी क्षमा करेंगे, जैसे प्रभु ने क्षमा किया वैसे हम भी क्षमा करेंगे। प्रभु ने हमें सिखाया है कि क्षमा कर दो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। जो प्रभु कहता है अपने दुश्मनों से प्रेम करो, उस प्रभु ने खुद कर कर दिखाया। उसने कीले ठोकने वालों को क्षमा कर दिया, उसने अपने पर अत्याचार करने वालों को क्षमा कर दिया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें भी क्षमा करना है। आइए हम निर्णय लें प्रभु के सामने, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर। इस समय हो सकता है आपको कई लोगों पर गुस्सा है, क्रोध है, हो सकता है आपने कई रिश्तों को तोड़ दिया है, हो सकता है आपने कई रिश्तों को गंवा दिया है। आज निर्णय लें कि मैं उन रिश्तों को ठीक करूंगा, मैं जाकर सॉरी बोलूंगा, माफी मांगूंगा, मैं छोटा बनूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रभु के कहे हुए मार्ग पर चलूंगा। मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया है माफ करना, क्षमा करना, प्रेम करना, मैं करूंगा। इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें जिनके प्रति आपको गुस्सा है, उनके लिए सबसे पहले प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आपने आज तक उनके लिए प्रार्थना नहीं की है, उनके लिए प्रार्थना करो। कहो प्रभु उन्हें आशीष दे, उन्हें आशीष दे, प्रभु उन्हें आशीष दे। वे जहां कहीं भी इस समय हैं उन्हें आशीष दे। जिन्होंने मुझे सताया, मुझे दुख दिया, मुझे परेशान किया, मेरे विरुद्ध बोला, मुझे धोखा दिया, प्रभु आज तेरी उपस्थिति में बैठकर मैं उन सबको क्षमा करता हूं और प्रभु उनके लिए मैं आशीष की मांग करता हूं। ओ प्रभु जी उन्हें आशीष दे। आज तक मैं उनसे बदला लेने के लिए सोच रहा था, लेकिन प्रभु जी आज तेरी उपस्थिति में बैठकर मैं उन्हें माफ करता हूं, उनके लिए मैं आशीष की घोषणा करता हूं। वे जहां कहीं भी हैं पिताजी आप उन्हें ब्लेस करें यीशु के नाम में, उनको तरक्की दें, उनके जीवन में, उनके परिवार में बढ़ोतरी आए। मैं उन्हें क्षमा करता हूं प्रभु, क्षमा करता हूं, क्षमा करता हूं प्रभु जी, क्षमा करता हूं। मैं उनको इसी समय पूरे दिल से, पूरे मन से माफ कर देता हूं। हो सकता है किसी ने मेरा गलत फायदा उठाया, कुछ कहकर कुछ किया, मुझे फंसा दिया, मेरा पैसा ले लिया, मेरी चीजें ले ली, मेरे साथ कुछ गलत कर दिया। उन सब को इस समय मैं क्षमा करता हूं, क्योंकि तूने मुझे क्षमा किया है, मैं भी क्षमा करूंगा। तूने मुझे माफ किया है, मैं भी माफ करूंगा। तूने मुझे बचाया है, मैं भी दूसरों को बचाऊंगा। धन्यवाद। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भरना। यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ करना। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भरना। यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ करना। अपनों को तो
गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हमारा प्रभु हमें सिखाता है दुश्मन को प्यार करना। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूजा उसके सामने कर देना। कोई 1 मील जबरन ले जाए तो 2 मील उसके साथ चले जाना। माफ कर दें, इस समय सबको माफ कर दें। माफी क्षमा आपके जीवन में कई तरह के आशीषों को खोल देंगे। हो सकता है आप बीमार हैं, आप माफ करेंगे, इसी समय प्रभु आपको चंगा करेंगे। हो सकता है आप उन्नति नहीं कर पा रहे हो, माफ करो और आपके जीवन में आप उन्नति को देखोगे। हो सकता है आप कई तरह से बंधे हुए महसूस करते हो, सो नहीं पाते हो, शांति नहीं है, घर में क्लेश करते हो। आप इसी समय माफ करो, प्रभु की शांति आपके दिल में इसी समय आ जाएगी। आपका तनाव, आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन इसी समय दूर हो जाएगा। आप माफ करो, इसी समय कई तरह की आशीषें आपके जीवन में इसी समय खुलने जा रही हैं। उन लोगों को इस समय अपने मन में याद करो जिनके प्रति आपको बहुत सारा गुस्सा है। आप उन्हें देखते ही अपने मुंह को फेर लेते हो, जिन्हें आप देखना नहीं चाहते हो, जिनसे आप बदला लेने की सोच रहे हो, जिन पर आप जो है घात लगाए हुए बैठे हो कि जैसे मौका मिलेगा मैं इसे बताऊंगा। मेरे भाई मेरी बहन, वचन कहता है बदला लेना प्रभु का अधिकार है। हम बदला नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम उनके लिए आशीष मांगेंगे। इस समय बदला ना लो, बदले की भावना को छोड़ दो इस समय, और खुदावंद इस समय आपको ब्लेस करेंगे। हो सकता है आप अपने जीवन में किसी तरह की आशीषों को नहीं देखते हैं, इसी समय क्षमा करो और आशीषें आप पर उड़ेल ली जाएंगी। आपके बच्चे स्टक हो गए, आप अपने जीवन में स्टक हो गए, ऐसा लगता है कि यहां से कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। आप इसी समय उन लोगों को याद करो जिनके प्रति आपको गुस्सा है, उन्हें क्षमा करो इसी समय, और आप देखोगे कि आपके बंधन किस तरह से टूटेंगे। यीशु के नाम में आज ही आपके जीवन में वो बदलाव आएगा, वो आजादी आएगी, वो आशीषें उतर आएंगी। ये आपका समय है। इस समय उन लोगों को याद कर करके यीशु के नाम पर माफ करो और उन्हें आशीष दो, चाहे वो कोई भी हो सकता है वो आपके माँ बाप हो सकता है वो आपके भाई बहन हो सकता है वो आपके पड़ोसी हो सकता है वो आपके पास्टर हो सकता है वो आपके शिक्षक हो सकता है वो आपका बॉस हो सकता है वो आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, A to Z है।
इस समय उनको याद करो। हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत काम किया, हो सकता है किसी ने आपका पैसा ले लिया, हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया। उन सारे लोगों को इस समय याद कर करके क्षमा कर दो मेरे भाई, क्योंकि प्रभु ने हमें क्षमा किया है, प्रभु ने हमें क्षमा किया है, प्रभु ने हम पर दया की है। वही दया आप दूसरों पर दिखाएं, वही प्रेम आप दूसरों को दिखाएं, ताकि वे लोग जान जाएं कि आप सचमुच परमेश्वर की संतान हो। कि आपका समय क्षमा कर दीजिए। फॉरगिव देम लॉर्ड, फॉरगिव देम एंड ब्लेस देम। यीशु के नाम पर उन्हें आशीषित करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। We adore you, we adore you. मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। कहिए, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। क्षमा कर दो और अपने जीवन में खुदावंद की आशीषों को पाओ। आप में से जो बीमार हैं, मैं उनके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं। जो लोग बीमार हैं वो अपने हाथ को उस जगह पर रखें जहां आपको तकलीफ है, जहां आपको घाव है, रोग है, दर्द है, परेशानी है। अगर आपको ज्यादा समस्याएं हैं, अपने हाथ को अपने सिर पर रखना। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और आप अपनी चंगाई को इस समय ग्रहण करें। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय रोगी जो इस समय हमारे बीच में है, यीशु के नाम पर इसी समय इनके शरीर से हर रोग जाता रहे, चाहे वो किसी भी कारण क्यों ना हो। यीशु के नाम पर इसी समय सारे रोग इनके शरीर को छोड़कर चले जाएं। ये पूरी तरह से भले चंगे हो जाएं। जिनके शरीर में दुष्ट आत्माएं, यीशु के नाम पर इसी समय सारी दुष्ट आत्माएं चली जाएं। जिनके शरीर में इन्फेक्शन है या किसी तरह की गांठें हैं, घाव हैं, यीशु के नाम पर इसी समय वो गांठें गल जाएं, घाव भर जाएं, इन्फेक्शन खत्म हो जाए। वो देख नहीं पाते वो देखें, बोले, चले फिरे, इनका शरीर फिर से प्रभु जी स्वस्थ हो जाए। यीशु के नाम पर मैं मांगता हूं इस समय इनके ऊपर चंगाई उतर आए यीशु के नाम पर। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगाई उतर आए, 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 चंगाई उतर आए यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। अपनी चंगाई को इस समय ग्रहण करो। प्रभु आपको इस समय छू कर चंगा कर रहे हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पुराने से पुरानी बीमारियां इस समय चंगी हो जाएं। आपकी रिपोर्ट्स जो डॉक्टर ने दी हैं वो बदल जाएं। आपके घाव सूख जाएं। सर्वाइकल के रोगी चंगे हो जाएं। दमे के रोगी इसी समय चंगे हो जाएं। कैंसर और टीबी के रोगी इसी समय चंगे हो जाएं। शुगर के रोगी इसी समय चंगे हो जाएं। लकवा के रोगी इसी समय चंगे हो जाएं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस द नाज़रेथ। हालेलुया,
हालेलुया। दया कर प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जिनकी बीमारियां प्रभु जी अक्षमा के कारण हैं, उन्हें कृपा दे कि वे क्षमा कर पाएं। इनमें से एक एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इनके घाव भर जाएं, इनके दिल पर लगी हुई चोटों को इस समय भर दे, इनके जीवन में शांति आ जाए प्रभु जी, इनको क्षमा करने की कृपा मिले। इनको प्रभु जी तेरा दिखाया हुआ मार्ग, आज का वचन प्रभु जी इन्हें प्रेरित करे और इनका आज का वचन प्रभु जी इनके जीवन में 100 गुना फल को लेकर आने पाए। धन्यवाद प्रभु। ये आने वाले दिनों में ये अपने जीवन में परमेश्वर तेरे अद्भुत कामों को देखें प्रभु जी। क्षमा करने के कारण प्रभु जी नई नई आशीषें इन्हें मिले। इनके जीवन में लगे हुए बंधनों को खोल देना। इनके जीवन में प्रभु जी जो कुछ नहीं हो पाया है वो होने पाए। जो इन्होंने इन वर्षों में खो दिया है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं वो फिर से इनको दिया जाए। प्रभु जी जिन्होंने कई वर्षों से अपने भाई बहनों से बात नहीं की है, गुस्सा हो गए हैं, आज के दिन प्रभु जी इनके जीवन में चमत्कार होने पाए। आज का दिन प्रभु जी इनके रिश्तों को ठीक करने का दिन हो। आज का दिन प्रभु जी जो लोग प्रभु एक दूसरे से बात नहीं करते हैं वे एक दूसरे से बात करने पाए, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम पर पिता। मेरे भाई मेरी बहन आज निर्णय लें कि मैं अपने उस भाई को बहन को इनसे मैं बात नहीं करता हूं, जिनके प्रति गुस्सा है। मैं अभी अगर मेरे पास फोन है तो मैं मिलाऊंगा, बात करूंगा, और यदि नहीं है तो मैं घर जाऊंगा उनके और उनसे माफी मांगूंगा, मेल मिलाप करूंगा। ये प्रभु की शिक्षा है और आप जानते हैं आप अपने जीवन में प्रभु के अद्भुत कामों को देखेंगे यीशु के नाम पर। मैं आपको आशीष देता हूं। आपके लिए मैंने प्रार्थना की है, आपको प्रभु ने कृपा दी है। पिता सारा आदर महिमा सम्मान तुझे देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु के नाम पर होकर हम मांगते और एक साथ कहेंगे आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद ने हमें छुआ और आशीष दी है, उसकी आशीष में बने रहें। निर्णय लें, एक छोटी सी जिंदगी है मेरे भाई, क्यों हम गुस्सा रख कर जिए, क्यों बदले की भावना से जिए, क्यों हम अपने आप को अशांति में रख कर जिए। छोटी जिंदगी है, हम उसे प्रभु के कहे अनुसार जिएंगे और हम प्रभु की कृपाओं को अपने जीवन में देखेंगे। रोज सुबह 6 बजे प्रभु की आराधना हम करते हैं, सोमवार से लेकर इतवार तक आप हमारे साथ जुड़िए। बुधवार, शुक्रवार और रविवार को हम शाम को 7 बजे प्रार्थना, वचन की घोषणा और आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जुड़ेंगे हमारे साथ, प्रभु के आशीषों को पाएंगे। अगर आप आशीषित होते हैं, इस वीडियो लिंक को दूसरों तक भी शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक करना ताकि यूट्यूब इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अपने इस सेवा काम के लिए किसी भी तरह की धनराशि नहीं लेते हैं, कोई चंदा नहीं लेते हैं, कोई पैसे की मांग नहीं करते हैं। इसलिए दूसरे फ्रॉड लोगों से सावधान रहिए, जो मेरे नाम लेकर या हमारी मिनिस्ट्री के नाम पर अगर पैसा मांगे बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि हम आपसे कुछ नहीं लेते हैं। जब तक प्रभु हमें दे रहा है हम करेंगे, नहीं होगा हमारे पास हम बंद कर देंगे, लेकिन कभी भी हम आपसे आपका पैसा नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो खुदावंद की आशीष में बने रहेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु आपको देगा, तो जब मैं कहता हूं प्रभु आपको देगा, उसी प्रभु पर मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे भी देगा, मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। इसलिए मेरे चैनल में सब कुछ फ्री है, आप डाउनलोड करें, बजाएं, चलाएं, आशीष पाएं, खुदावंद की महिमा करें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की। कल सुबह 6 बजे मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।